नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। इस समय जो महात्मा बुद्ध और उनके दर्शन पर जो श्रृंखला चल रही है, इतिहास के पन्नों से का एक भाग, आज हम उस पर कुछ आगे की चर्चा करते हैं। अंतिम महात्मा बुद्ध पर यह अंतिम एपिसोड है। आपको हमने बताया था कि महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति जब उनकी हुई बोध गया में लंबे तप के बाद, तो उसी समय उनको ये महसूस होने लगा था कि हमें बहुत कठोर मार्ग पर नहीं चलना है। बहुत कठोरता के मार्ग को अपनाने से ज़्यादा बेहतर है मध्यम मार्ग को अपनाना। तो न ज़्यादा सुविधाजनक हो और न ही ज़्यादा कठोर हो, तो मध्यम मार्ग पर चलते हुए और उन्होंने तप किया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद वो सबसे पहले सारनाथ आए। सारनाथ में उन 5 ब्राह्मणों को दीक्षित किया और उसके बाद वाराणसी आए। तो सबसे पहला सवाल जो उठता है कि ज्ञान प्राप्ति तो हुई और वो महात्मा बुद्ध हो गए, गौतम बुद्ध से महात्मा बुद्ध हो गए, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए और वही गौतम बुद्ध महात्मा हो गए। तो उनका उद्देश्य क्या था? उनका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य क्या था? तो महात्मा बुद्ध का जो सबसे पहला उद्देश्य था वो था कि मानव मात्र को उसके कर्मों के द्वारा, नैतिक आचरण के द्वारा, नैतिक व्यवहार के द्वारा, शील और विनय के द्वारा उनके कर्मों को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी सोच को, उनके दुखों को उससे बाहर निकालना, दूर करना, मनुष्य को नैतिकता की तरफ प्रेरित करना, ताकि मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करे, अपनी सोच को श्रेष्ठ रखे और अपने निजी जीवन में आचरणशील रहे, विनयशील रहे और विनम्रता के साथ अपने सत्कर्मों को स्वप्रेरणा से उससे आगे बढ़े। और इससे व्यक्ति के साथ साथ मानव मात्र का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, और जब समाज का कल्याण होता है तो देश का भी कल्याण होता है। तो ये महात्मा बुद्ध का उद्देश्य था। महात्मा बुद्ध से जब उनके शिष्यों ने पूछा कि शील और नैतिकता में से आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं, तो चूँकि महात्मा बुद्ध का सबसे श्रेष्ठ शिष्य था वो आनंद था। आनंद को ही संबोधित करके महात्मा बुद्ध कोई भी प्रवचन या किसी भी प्रश्न का जवाब देते थे। तो महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा कि अगर शील और नैतिकता में से किसी एक को चुनना हो तो सबसे पहले हम नैतिकता को चुनेंगे, क्योंकि अगर नैतिकता है तो मनुष्य जल्दी ज्ञान प्राप्त करता है, सीखने की इच्छा बढ़ जाती है और उस मनुष्य के लिए कुछ भी सीखना, ज्ञान प्राप्त करना आसान हो जाता है। और जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तो अज्ञानता का अंधकार है वो छंट जाता है और व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक हर विधा में श्रेष्ठ हो जाता है। उसी के अनुसार उसके कर्म और उसका व्यवहार तय होने लगता है। तो महात्मा बुद्ध ने कर्म को तो महत्व दिया ही, लेकिन नैतिकता को सबसे ऊपर रखा। और चूँकि महात्मा बुद्ध ईश्वर, आत्मा, पारलौकिक दुनिया क्या है, ये पृथ्वी शाश्वत है कि नहीं, ये लोक शाश्वत है कि नहीं, इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा जवाब देने की कोशिश नहीं करते थे। वो मौन हो जाते थे। जब ईश्वर के अस्तित्व पर, आत्मा के अस्तित्व पर, इस जगत के शाश्वत होने पर जब सवाल उठता था तो वो खामोश हो जाते थे और ये कोशिश करते थे शिष्यों को भी कि ऐसे प्रश्नों को उठाने से बेहतर है कि आप अपने शील, विनय और अपने सत्कर्मों की तरफ ध्यान दें।
इन सवालों पर ज़्यादा समय न बर्बाद करें और श्रेष्ठ कर्म की तरफ आगे बढ़ें। महात्मा बुद्ध ने हर मनुष्य को कर्म के लिए प्रेरित किया और बेहतर कर्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा दी। और इसको प्राप्त करने के लिए ये जरूरी था कि मनुष्य का नैतिक उत्थान हो, नैतिक रूप से मनुष्य श्रेष्ठ रहे ताकि वो सत्कर्म करे, और सत्कर्म करेगा तो उसके जो पूर्व के पाप कर्म हैं वो नष्ट होंगे और जो संचित कर्म हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और वो निर्वाण की तरफ आगे बढ़ेगा और वो शुद्ध विशुद्ध भाव से निर्वाण की तरफ आगे बढ़ेगा और वो इस लोक से परलोक की तरफ गमन करेगा। सब कुछ होने के बावजूद इन बातों का वो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। अब शिक्षा प्राप्त करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो उन्होंने दर्शन का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाया, तो उसके लिए उस समय के सबसे बड़े और शक्तिशाली जो राज्य थे उन सभी राज्यों में गए और वहाँ अपने ज्ञान का प्रचार किया, अपने शिक्षा का प्रचार किया, अपने दर्शन का प्रचार किया। सबसे पहले वो सारनाथ से वाराणसी आए और वाराणसी के बाद वो राजगृह गए। राजगृह में ही रहते हुए, चूँकि राजगृह यानी मगध की राजधानी थी और मगध का शासक था बिंबिसार। बिंबिसार चूँकि महात्मा बुद्ध का समकालीन था, तो उसने काफ़ी स्वागत किया और स्वागत सत्कार के साथ उसने एक वन बनवाया, एक बागीचा, जहाँ उनके भिक्षुओं के संग महात्मा बुद्ध विश्राम कर सकें, आराम कर सकें और अपना उपदेश दे सकें। तो वेलुवन नाम का एक वन बनवाया, एक नगर के किस्म का एक वन बनवाया और वो महात्मा बुद्ध को दान किया। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहाँ रहने लगे और ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे, अपने शिक्षाओं को लोगों को बताने लगे। वहीं से वो राजगृह में ही रहते हुए महात्मा बुद्ध अपने गृहनगर कपिलवस्तु आए और परिवार के सभी लोगों को अपने मत में दीक्षित किया, सबको ज्ञान दिया, अपने दर्शन से परिचित कराया। फिर वहाँ से वो वैशाली आए। वैशाली में आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी और लिच्छवियों का जो था राज्य वो गणतंत्र था, वहाँ यानी जनता का शासन था। विभिन्न समितियां मिल करके वहाँ शासन करती थी। तो लिच्छवियों ने भी उनका बहुत स्वागत किया। लिच्छवियों ने भी उनके लिए एक विहार की स्थापना की जिसे महावन विहार कहा गया, वो दान किया। वहाँ एक कुटाग्रशाला, एक आप कह लें सभा भवन बनवाया और वो भी महात्मा बुद्ध को दान किया। अब आपको एक प्रसंग याद आता होगा। वैशाली में एक वेश्या थी जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली ने भी इच्छा व्यक्त की कि वो भी महात्मा बुद्ध से मिलना चाहती है। तो पहले तो उनके शिष्यों ने मना करने की कोशिश की, लेकिन जब महात्मा बुद्ध को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि नहीं, मनुष्य होने के नाते उसको भी ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है, उसको आने दिया जाए। तो महात्मा बुद्ध ने उससे मुलाकात का अवसर दिया और आम्रपाली को अपने यहाँ आमंत्रित किया, उसको अपने मत में दीक्षित किया, उसको अपने दर्शन से परिचित कराया। और इतना होने के बाद भी वो शिष्या हो गई और आजीवन शिष्या रही और उसने भी एक आम की बगिया भिक्षुओं को दान किया। तो आमतौर पर महात्मा बुद्ध दोनों जगहों पर विश्राम किया करते थे और अपना प्रवचन दिया करते थे। वहीं वैशाली में ही उनकी मौसी ने बहुत अनुनय विनय किया महात्मा बुद्ध से कि महिलाओं को भी संघ में आने का आदेश दिया जाए। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद और अपनी मौसी गौतमी के अनुरोध पर
महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला वैशाली में। और इस तरह से महात्मा बुद्ध का प्रचार होने लगा। महात्मा बुद्ध वहाँ से कौशल नगरी आए, कौशल राज्य में आए। कौशल आज का जिसकी राजधानी वहाँ वो श्रावस्ती थी, जो आज भी श्रावस्ती स्थित है। और वहाँ महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वर्षा काल बिताया। आपको पता होना चाहिए कि वर्षा काल का जो चौमासा होता है, 4 महीने का काल, उस समय संत महात्मा कहीं विचरण नहीं करते, कहीं एक जगह रुकते हैं और अपना ध्यान साधना करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं और धार्मिक कार्य करते हैं। तो हर वर्षा काल में महात्मा बुद्ध भी यही करते थे। और सबसे ज़्यादा वर्षा काल उन्होंने श्रावस्ती में ही बिताए, यानी कौशल राज्य में बिताए। और सबसे ज़्यादा धर्म का प्रचार उनका कौशल राज्य में ही हुआ। सबसे ज़्यादा शिष्य उनके कौशल राज्य में ही बने। आपको एक बात और बता दें, कौशल ही ऐसी जगह है, श्रावस्ती ही ऐसी जगह है जहां आपने इतिहास में अंगुलीमाल डाकू का नाम सुना होगा, जो लोगों की उंगलियां काटता था और उसकी माला पहनता था। लोगों को अंग भंग करके तड़पता हुआ देख करके उसे काफ़ी खुशी होती थी। लोगों को लूटता था, मारकाट करता था। उस अंगुलीमाल डाकू को जब उसका सामना महात्मा बुद्ध से हुआ तो महात्मा बुद्ध के सामने वो दंडवत हुआ। और दंडवत होने के बाद जब महात्मा बुद्ध ने उससे अपना परिचय दिया और अपने साथ आने को कहा, वो उनके साथ आया और उनके बातों को सुन करके, उनके प्रवचन को सुन करके वो उनका अभिभूत हो गया। और वो भी अंगुलीमाल डाकू भी उनके मत में दीक्षित हुआ और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनसे उपदेश जाना, सीखा, समझा, धर्म की शिक्षाएं ली, दर्शन को जाना और अपने बुरे कर्मों को उनके सामने ही त्याग दिया। इस तरह से महात्मा बुद्ध ने समाज के बिगड़े हुए लोगों को भी बेहतर बनाने की कोशिश की। ऐसे ही महात्मा बुद्ध श्रावस्ती से फिर कौशाम्बी गए और तमाम कौशाम्बी गए, अवंती गए, तमाम राज्यों में घूमते हुए फिर वो पावापुरी आए। पावापुरी आपका ये जहाँ के मल्ल थे, ये देवरिया के आसपास का इलाका था। मल्लों के 2 राज्य थे, एक पावा के मल्ल थे और एक कुशीनारा के मल्ल थे। तो पावा के मल्लों के यहाँ उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें पेचिश हुआ और खूनी पेचिश हो गई। उसको बर्दाश्त करते हुए वो कुशीनारा आए, जो आज का कुशीनगर है। कुशीनारा आए और वहीं कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध का प्राणांत हुआ। कुशीनगर में उस पीड़ा को बर्दाश्त करते हुए महात्मा बुद्ध अंतिम उनके शब्द जो भी वहाँ निकले, कुशीनगर में ही निकले। कुशीनारा उसको कहा जाता था। और इस तरह से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। वो समय लगभग 483 BC था, 483 ईसा पूर्व था जब महात्मा बुद्ध का प्राणांत हुआ। उसके बाद मल्लों ने उनका अंतिम क्रियाकर्म किया, अंतिम संस्कार किया। और चूँकि उस समय तक महात्मा बुद्ध के अनुयायी पूरे उत्तर भारत में हो गए थे, तो इस वजह से महात्मा बुद्ध के जो अंतिम अवशेष थे उनके 8 दावेदार पैदा हुए। उन 8 दावेदारों के बीच समान रूप से उनके अवशेषों को बांटा गया और वो सभी उन अवशेषों को लेकर के अपने अपने राज्यों में गए और वहाँ स्तूप का निर्माण किया। ये 8 कौन कौन से थे? तो पहले तो मल्ल थे, कुशीनारा और पावा के मल्ल। उसके बाद कपिलवस्तु के शाक्य, जिस कुल में महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे, उस कुल के लोगों ने भी दावा किया उनके अंतिम अवशेषों को पाने के लिए। उसके बाद वैशाली के लिच्छवी, काफ़ी सेवा की थी और काफ़ी समय भी बिताया था महात्मा बुद्ध ने वैशाली में। उसके बाद अलकप एक जगह है, अलकप के बुली, यह भी गणतंत्र था पहले। और रामगाम के कोलिए,
पिप्पली वन के मोरी, वेठ द्वीप के ब्राह्मण, एक ब्राह्मणों का समूह था वेठ द्वीप में, मगध का अजातशत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था, उसने भी शिक्षा ली थी महात्मा बुद्ध से, और महात्मा बुद्ध काफ़ी उसको सम्मान देते थे, अनुराग था उनके ऊपर। तो अजातशत्रु, इस तरह से 8 अवशेष हुए और 8 अवशेषों को ले जा कर के और उन सब ने उस पर स्तूप का निर्माण किया और एक स्मृति के रूप में अपने अपने राज्यों में सजो कर रखा। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध का ये दर्शन था, ये ज्ञान था, ये शिक्षाएं थी, और उसका मूल उद्देश्य यही था कि जो समाज की विकृतियां हैं, मानव मात्र की जो विकृतियां हैं, जो मनुष्य के दुख का कारण बनती हैं, उनमें नैतिकता का प्रवाह हो और नैतिक रूप से उन्नत होकर के व्यक्ति सद्मार्ग की तरफ बढ़े, ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़े, और व्यक्ति के और समाज का नैतिक उत्थान हो और ये समाज ज्ञानवान हो। और इसके साथ ही साथ महात्मा बुद्ध ने कर्म पर जो ध्यान दिया और लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित किया, उसका परिणाम था कि व्यापारियों में इस धर्म को लेकर के काफ़ी जागरूकता थी और लोग अपने कर्मों के प्रति काफ़ी समर्पित होना सीख गए थे। तो आशा है ये आपको हमारा आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।